नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रंगीलो राजस्थान के इस सीरीज में एक नए जिले के बारे में। और यहाँ पर ये जिला है टोंक जिला, और हम लोग कवर कर रहे थे अजमेर डिवीजन को, और अजमेर डिवीजन का ये सबसे आखिरी जिला है अजमेर भीलवाड़ा नागौर, इसको हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए टोंक के बारे में जानते हैं कि ये टोंक की क्या विशेषताएं हैं, भौगोलिक, ऐतिहासिक, यहाँ की सांस्कृतिक क्या विरासत है, और इसी के साथ साथ इसके भ्रमण का मजा भी लेंगे। तो चलिए राजस्थान के इस डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले हमारे जो प्रथा रहती है कि जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको देखा जाए। तो टोंक आपके जयपुर यहाँ पे है, और जिसके नीचे आपको दिखाई देगा ये है टोंक। टोंक के नेबर में आपको उत्तर में दिखाई देगा जयपुर, फिर यहाँ पर दौसा इससे टच नहीं है। जयपुर के अलावा सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर, इन जिलों से घिरा हुआ है टोंक जिला। तो ये रहा हमारा टोंक। इसके बाद हमारी जो अगली बारी होती है वो होती है लोकेशन, एरिया, और इसके अंदर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। तो अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये 25 डिग्री 42 मिनट से लेकर 26 डिग्री 34 मिनट अक्षांशों पर विस्तारित है, उत्तरी अक्षांशों पर विस्तारित है। वहीं देशांतरों की बात करें तो 75 डिग्री 7 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतरों पर ये लोकेटेड आपको मिलेगा। इसके अलावा इसके नेबर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सभी आपने पहले ही देख लिए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके एरिया की तो 7194 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इसको 7 तहसीलों में बांटा गया है। एक है मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोंक, टोडर रायसिंह और देवली, उनेरा। ये कुल मिला के 7 तहसीलों में इसको बांटा गया है। तो इस तरीके से ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बंटवारा है। और अगर हम यहाँ पर इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको इसका जो आकार दिखाई देगा एक तरीके से पतंगनुमा आकार है। देखिए एक बिल्कुल पतंगनुमा आकार है। बीच में से अरावली रेंज कुछ इस तरीके से डायगोनल विकर्ण के रूप में स्थित भी है। सो टोंक डिस्ट्रिक्ट का जो आकार है एक काइट यानी कि रोम्बस के शेप में है। और यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट है इस भाग में आपको लगभग प्लेन मिलेगा। यहाँ पर कुछ मात्रा में पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल फिजिकल ज्योग्राफी है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए द डिस्ट्रिक्ट मेनली कंप्राइजेज अ फ्लैट प्लेन विद थिक एल्यूवियन कवर। इसके ऊपर एल्यूवियन सॉइल भी मिल जाती है। एंड राजकोट बनेटा हिल्स in the eastern part of Rajmahal, Toda Raising Ridge in the southern part of the district with isolated hills, Tordi और Chansen are the main hill range of district। तो ये सभी जो हिल्स हैं आपको खास तौर से इस तोड़ा रायसिंग वाले जो ये तहसील है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये इस तरीके से डायगोनली विस्तारित है। इसके अलावा यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो एकमात्र बनास रिवर आपको मिलेगी यहाँ पर, जो पेरिनियल रिवर है। लगभग वर्ष के हर एक महीने में आपको यहाँ पर जल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर एकमात्र बनास रिवर मिल जाती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो बनास रेंज है, सॉरी जो बनास रिवर है उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 400 किलोमीटर है। इसके अलावा बहुत सारी कृत्रिम झीलें भी यहाँ पर बना रखी हैं या बावड़ियां बना रखी हैं पानी के भंडारण के लिए। मानसी द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास ट्रेवल्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ जयपुर एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट। तो जयपुर आपका यहाँ पर है। इस बनास रिवर की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी, जिसका नाम है मानसी रिवर। और ये मानसी रिवर इसमें बाद में आकर मिल जाती है, पहले ये जयपुर और टोंक के बॉर्डर को भी बनाती है। इसी तरीके से सुहाद्रा, अनदर इंपॉर्टेंट रिवर as it feeds the Tordi Sagar tank, the biggest irrigation tank in राजस्थान। तो यहाँ पर सुहाद्रा भी है एक रिवर जो बेसिकली टोरडी सागर टैंक को फिल करती है, जो यहाँ का सबसे बड़ा इरिगेशन टैंक है राजस्थान का। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ की नदियों के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टोंक की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से इतिहास के पन्नों में टोंक का एक इंपॉर्टेंट स्थान है। तो हिस्ट्री की जो हिस्ट्री ऑफ टोंक है वो बहुत ही प्राचीन है। जितनी प्राचीन बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता के समय ही टोंक का विवरण भी मिलता है। महाभारत की बात करें तो संवाद लक्ष्य में इसके बारे में बताया गया है। एंड मौर्य के काल में भी ये
टोंक अवस्थित था, मौर्यों के शासन क्षेत्र में आता था और मौर्यों से ये मालवास के पास गया। हर्षवर्धन का इस पर काफी समय तक राज रहा है। उसके बाद राजपूत आते हैं। राजपूत, द पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर अंडर चावरा, सोलंकी, कछवाहा, सिसोदिया, चौहान, अर्थात राजपूत की जितनी भी क्लैन है उन सभी के हाथ में टोंक की जमीन उनके हाथ में रहती है, अर्थात उस पर इनका शासन रहा है। इसके बाद जो लेटर ड्यूरिंग मुगल पीरियड्स आते हैं, वहां पर जो जयपुर के किंग थे मानसिंह, उन्होंने तारी और टोकरा ये दो जनपद लिए थे इन द रिजाइम ऑफ अकबर। तरी और टोकरा ये दो जनपद थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि 1643 में 12 जो गांव थे टोकरा के, वो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भोला ब्राह्मण, उस भोला को दे दिए गए थे। अर्थात टोकरा और तरी जो मानसिंह के पास अकबर से मिले, उसमें से टोकरा जनपद के 12 गांवों को 1643 में एक भोला ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और ये भोला ब्राह्मण ही था जिसने इन 12 गांवों को मिलाकर उस स्थान को नाम दिया टोंक। तो इस तरीके से टोंक की उत्पत्ति, टोंक शब्द को जो दिया गया है, ये इस भोला ब्राह्मण के द्वारा दिया गया है। एंड लेटर इट वॉज अंडर द रिजाइम ऑफ किंग होलकर एंड सिंधिया। तो होलकर और सिंधिया उनके रिजाइम में भी इसको टोंक का ही नाम रखा गया। बाद में फिर इसके बाद नवाब आ जाते हैं 1806 में। आमिर खान कॉन्कर्ड इट फ्रॉम बलवंत राय होलकर, जो मराठा थे, मराठाओं की क्लैन है होलकर और सिंधिया। तो होलकर से आमिर खान नवाब इसको ले लेते हैं और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आमिर खान से इसको छीन लेते हैं। 1817 में एक संधि होती है जिसके बाद आमिर खान को ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट आमिर खान को यह टोंक की रियासत दे देती है। और उसके बाद 1948 में नवाब मोहम्मद इस्माइल अली खान इसका रूलर बनता है और टोंक बाद में मर्ज कर दिया जाता है राजस्थान, इंक्लूडिंग एन एरिया ऑफ टोंक एंड अलीगढ़ तहसील ऑफ ओल्ड टोंक स्टेट निवाई। बाद में निवाई और टोंक जो पुराना टोंक था उसको मर्ज कर दिया गया और इस तरीके से वर्तमान में हमारे सामने टोंक दिखाई देता है जिसमें 7 तहसील हैं। तो निवाई भी इसमें एक तहसील आ जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि टोंक को राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है क्योंकि नवाब का शासन रहा है यहाँ पर। तो यूपी में भी नवाब का शासन रहा है तो वो नवाबों की नगरी कही जाती है और राजस्थान का नवाबी शहर कहा जाता है टोंक, राजस्थान का लखनऊ या अदब का गुलशन। इसके अलावा एक और नाम है कि रोमांटिक पोइट भी यहां पर हुए हैं जिनका नाम था अख्तर शीरानी। तो अख्तर शीरानी की नगरी, रोमांटिक पोइट है ये, उनकी नगरी भी कही जाती है। मीठे खरबूजों का चमन भी कहा जाता है, यहाँ पे खरबूजे बहुत होते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कान भी कहा जाता है। तो इस तरीके से टोंक की कई सारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये अख्तर शिरानी थे, इनकी एक शायरी भी है कि मुद्दतें हो गई बिछड़े हुए तुमसे लेकिन आज तक दिल से मेरे याद तुम्हारी न गई। तो ये रोमांटिक शेयर है। इसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो हमने ज्योग्राफी देख ली, यहाँ की हिस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ के कौन कौन से घूमने लायक स्थल है या बहुत इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर पर्शियन भाषा, अरेबिक भाषा के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये टोंक में स्थित है। कई बार ये आरएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। So Arabic Persian Research Institute in Tonk is the premier Indian institute engaged in promotion and furtherance of Arabic and Persian studies. This institute was established by the government of Rajasthan in 1978 with the objective of preserving and conserving the sources of Persian and Arabic manuscripts available in Rajasthan. तो पर्शियन और अरेबिक भाषा में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर मिलते हैं उनको यहाँ पर संरक्षण किया जाता है और उसी से संबंधित यहाँ पर खोजबीन की जाती है। इसके बाद है सुनहरी कोठी। तो ये है सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी को मेंशन ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। इट इज मैग्निफिसेंट हॉल है और ये नवाब जो टोंक के थे उनके काल में इसको बनाया गया था। इसको बनाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। तो यहाँ पर इनकी सभाएं रखती थी। ये है सुनहरी कोठी। इसके बाद अगला स्थल है हाथी भाटा। तो आप यहाँ पर स्टैचू में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक पत्थर था जो एक ही पूरा पत्थर से बनाई गई स्टैचू है। यहाँ पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है, काफी बड़ा ये पत्थर है, इस मूर्ति है पत्थर की बनी।
और carved out from a single stone. This is a stone elephant which attracts tourists from all over of this place. तो ये यहाँ पर हावती भाटा हो गया। फिर इसके बाद आता है बीसल देव टेम्पल और बीसलपुर डैम। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम भी है जिसका नाम है बीसलपुर डैम, और इसी के ऊपर एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है बीसल देव टेम्पल। तो आप देख पा रहे हैं ये है बीसल देव डैम और इस पे बना हुआ है ये रहा बीसल देव टेम्पल। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो बीसलपुर और विग्रहपुर was founded by चहमान रूरल विग्रहराज फोर्थ इन द 12th सेंचुरी एडी। इस मंदिर को बेसिकली बनाया गया था विग्रहराज जो फोर्थ था, जो चौहान रूलर था, उसके द्वारा 12वीं सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था। बीसलपुर was preceded by a still older city called Vanapura which seems to have been ruled by the तक्षक ऑफ द तोडराय सिंह। तो तोडराय सिंह यहाँ पर एक तहसील है, तो वहां पर ये कहा जाता है कि तक्षकों का शासन हुआ करता था। तक्षक नागवंश के ये शासक थे, उनका शासन था यहाँ पर, और तब इसका नाम वानपुरा होता था और बाद में इसका नाम बीसलपुर हो गया। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बीसलपुर इज ड्यू टू द टेम्पल ऑफ गोकर्णेश्वर ऑल्सो नोन एज बीसल देवजी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय विग्रहराज फोर, जिसको बीसल भी कहा जाता है। और इनके जो विग्रहराज फोर्थ के जो देवता थे वो उनको उन्होंने नाम दिया हुआ था गोकर्णेश्वर। इस टेम्पल को बनाया गया है यहाँ पर, और इसके ऊपर काफी नक्काशी की गई है। आप इस मंदिर के शिखर को देख सकते हो, नागर शैली में इसको बनाया गया है। The temple, surmounted by a hemispherical dome, is supported on 8 tall pillars carved by the lower section with floral festoons, chain and bell and circular medallions. तो इसकी काफी सारी आर्किटेक्चरल विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बीसल देव टेम्पल इसको बनाया गया था चौहान शासक विग्रहराज चौथे के द्वारा, यानी कि फोर्थ विग्रहराज के द्वारा 12th सेंचुरी एडी में। और ये बीसलपुर पहले वनपुरा के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर नागवंशियों का शासन था, नागवंश में भी तक्षक का शासन। फिर उसके बाद आते हैं, एक यहाँ पर बावरी आपको दिखाई दे रही है, ये बावरी का नाम है हाड़ी रानी बावड़ी, तोड़े राय सिंह इनके द्वारा ये बनवाया गया था। और इसमें आपको कई सारी बेसिकली 2 स्टोरी दिखाई दे रही है। जो नीचे वाली स्टोरी है उस पे यहाँ पर ब्रह्मा, गणेश, महिषासुर मर्दनी, उनकी यहाँ पर मूर्तियां, उनकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है बेसिकली, ठीक है। तो उनको भी इसमें कार्व किया हुआ है। और बावड़ी पूरे राजस्थान में बनाई जाती थी ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, उसको भर के रखा जा सके, सो दैट यहाँ पे वैसे ही पानी की कमी है। तो ये हाड़ी रानी बावड़ी है जो कि टैंक यहाँ टोंक में स्थित है, और एक टैंक नुमा ये बावड़ी है जिसमें जल को भंडार किया गया है। फिर आता है दिग्गी कल्याण जी टेम्पल। तो दिग्गी कल्याण जी टेम्पल ये काफी पुराना मंदिर है, और इसका जो शिखर है, द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इज मैग्निफिसेंट। इसका शिखर काफी खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर 16 पिलर्स हैं, और सपोर्टिंग द शिखर विच हैज बिकम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द स्टैचू incurred thereon the sanctum sanctorum circumvently path Jagmohan therein are a fine example of elegant architecture in marble। और ये बेसिकली लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का ये मंदिर है, दिग्गी कल्याण जी टेम्पल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज की। तो ये सभी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, और मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर खनिज मिलते हैं जिनको हम अपने आभूषणों में धारण भी करते हैं। एक है गार्नेट और एक है एक्वामरीन। तो आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो ये दिखाई दे रहा है जेम, इसका नाम है एक्वामरीन। हल्के से ब्लूइश कलर का होता है। एक्वामरीन इज वन ऑफ द सेमी प्रीसियस वैरायटीज ऑफ बेरिल विद अ सी ग्रीन टू ग्रीनिश ब्लू इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट इन नेचर। इसको लोग अपने अंगूठी में, कुंडल में, हार में इस तरीके से इसको धारण करते हैं, और ये खनिज यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। दूसरा आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं गार्नेट। तो गार्नेट भी एक आभूषण में धारण करने वाला नग है। तो गार्नेट टोंक डिस्ट्रिक्ट एंजॉय टॉप पोजीशन इन राजस्थान। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा गार्नेट का उत्पादन यहीं पर होता है। रेड कलर का होता है ये
राजमहल और कल्याणपुरा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से वो 14.21 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वहीं इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 198 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। इसकी लिटरेसी की बात करें तो यहाँ एवरेज लिटरेसी है 61.58%। वहीं सेक्स रेशियो है 952, चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पर है 892। और इस तरीके से ये हमारा सेंसस डेटा है जो 2011 का है। 2021 का भी डेटा हमारे पास बहुत जल्द आ जाएगा। 2022 के सितंबर में इसकी काउंटिंग आरंभ होगी और बहुत जल्द हमारे पास इसका डेटा भी होगा, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने टोंक को घूमा है और ये टोंक नवाबों का शहर है, राजस्थान का नवाबी शहर भी कहा जाता है। और इस तरीके से जो हमारा छोटू है ये काफी खुश हो चुका है इस नवाबी नगरी को घूमकर। और इसके बाद हमारा अजमेर डिवीजन फिनिश हो जाता है और इसके बाद हम आगे चलेंगे बाड़मेर के डिवीजन पे और बाड़मेर के डिवीजन के जितने भी जिले हैं उनको भ्रमण करेंगे। तो और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।